हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, हाउ आर यू ऑल। आई होप कि आप सभी बहुत अच्छे होंगे। तो बच्चों शुरू करते हैं क्लास 7th नैतिक शिक्षा का चैप्टर नंबर 13। हमारे चैप्टर का नाम है बच्चों घृणा और प्रतिकार। तो चैप्टर स्टार्ट करते हैं, सभी ध्यान से सुनेंगे बच्चों। अशोक राजा बनने के बाद सदैव विजयी रहना चाहता था। उसकी आंखें कलिंग पर थी, लेकिन कलिंग के लोगों ने उसका विरोध किया क्योंकि वे स्वतंत्र रहना चाहते थे। अशोक क्रोध और घृणा से भर उठा। उसने अपनी सेना को उस देश पर चढ़ाई करने का आदेश दिया। जीतने के बाद अशोक उस स्थान पर गया जहां उसने देखा कि युद्ध में मारे गए सैनिक अपने पीछे विधवाओं और अनाथ को छोड़ गए थे। इस विनाश से वह डर गया और यह विजय उसके लिए दर्द और दुख का कारण बन गई। वह दुख और पश्चाताप से भर उठा। उस असीमित दर्द वह कभी भी क्रोध और घृणा से नहीं भरा। उसने बौद्ध धर्म अपना लिया और उसने कई देशों में शांति, प्रसन्नता और भाईचारा लाने के लिए धर्म प्रचारक भेजे। ठीक है बच्चों, घृणा किसी के खिलाफ भरा आंतरिक क्रोध है। जो घृणा होती है बच्चों, वो क्या होता है कि किसी के खिलाफ हमारे जो अंदर मन में क्रोध होता है वो होता है जो प्रतिशोध का रूप धारण कर लेता है। जो व्यक्ति जिससे घृणा करता है वह उसका विनाश करने की सोचता है। इस प्रकार की घृणा व्यक्ति को असंतुलित बना देती है। वह प्रतिकूल भाव से भर उठता है और वह बात स्वीकार करता है जो उस व्यक्ति के खिलाफ हो। परंतु घृणा की सबसे दुर्भाग्यपूर्ण बात क्या है, वो ये है कि वह उस व्यक्ति का विनाश कर देता है। वह व्यक्ति को नुकसान और दुख पहुंचाता है। ऐसा व्यक्ति अपना अधिकतम समय प्रतिकार की योजना और बुरे विचारों में गुजारता है। इससे उसके कार्यरत घंटे जहर में बदल जाते हैं और यह तब भी उसका पीछा नहीं छोड़ते जब वह सोता है। इसी प्रकार का उदाहरण श्री दामू काका जो अपनी किराने की दुकान चलाते थे। उनकी दुकान के सामने एक प्रतिद्वंदी दुकान थी। प्रतिद्वंदी यानी कि वो किसी से द्वेष रखते थे। उनकी दुकान थी जो धीरे धीरे उनका क्रोध घृणा में परिवर्तित हो गया। जब भी वे उपभोक्ताओं को अपनी प्रतियोगी दुकान पर जाता देखते तो वह क्रोध और जलन से भर उठते। इससे उनके कामकाजी घंटे भी खराब होते और उन्हें सोते समय भी आराम नहीं मिलता। उनकी मानसिक शांति खो चुकी थी और वे उदास और क्रोधी बन गए। एक मित्र ने यह सब देखा और श्री दामू से पूछा कि आखिर क्या मामला है। मित्र ने उसकी बात सुनकर उसे चुपचाप यह उपचार बताया कि अगर श्री दामू के पास कोई चीज नहीं है तब उसे उपभोक्ता को प्रतियोगी दुकान से वह चीज लेने को कहना चाहिए। एक बार श्री सोनटाड ने उपभोक्ता से पूछा कि उसे उनकी दुकान पर किसने भेजा है। उपभोक्ता ने प्रतियोगी दुकान की तरफ इशारा किया। अब ऐसा होने लगा कि जब भी सोनटाड के पास कोई चीज नहीं होती थी तब वे उपभोक्ता को श्री दामू की दुकान पर भेज देते थे। धीरे धीरे इस प्रक्रिया ने प्रतियोगी भावना को तोड़ दिया और उनकी घृणा, सहयोग और मित्रता में परिवर्तित हो गई। श्री दामू अपने आप सामान्य हो गए और उन्हें इस बात का एहसास हुआ कि उन्होंने किस प्रकार घृणा की। एक व्यक्ति द्वारा दूसरे व्यक्ति से नफरत करने के बहुत से तरीके हैं। पहला तरीका यह है कि उस व्यक्ति से बात करना और संपर्क रखना छोड़ देता है जिससे वह नफरत करता है। यह उस व्यक्ति में तनाव पैदा कर देता है। अगर यह क्रिया कुछ समय तक चलती रहे तो व्यक्ति तनाव में आ जाता है। एक अन्य तरीका यह है कि उस व्यक्ति के साथ उपहास और कटु व्यवहार करना शुरू कर दे जिससे वह नफरत करता है। इससे वह दूसरों के साथ भी बातचीत और व्यवहार में कठोर हो जाता है। लोग इस पर ध्यान देते हैं। तीसरा तरीका यह है कि उस व्यक्ति के साथ बुरा करें, नुकसान पहुंचाएं या उसे नीचा दिखाएं या दर्द पहुंचाने का प्रयत्न करें जिससे वह नफरत करता है। परंतु कोई भी तरीका अपनाया जाए, व्यक्ति जो इन्हें अपनाता है वह क्रोध, प्रतिशोध और असुविधा से प्रभावित रहता है। और यदि प्रतियोगी भी इन भावों से परिपूर्ण रहता है तो दोनों का जीवन दुखद बन जाता है। इस नकारात्मक तरीके के बजाय सकारात्मक तरीका अधिक सहायक होता है। एक विधवा औरत के बेटे की भीड़ में भगदड़ के कारण मृत्यु हो गई। वह उस भीड़ के प्रति क्रोध और घृणा से भर उठी जो उसके लिए जिम्मेदार थी। तब से वह तनाव, खिंचाव और भावनात्मक थकान का जीवन जीने लगी। वह अच्छे घर से संबंध रखती थी परंतु उसके मृतक पुत्र की यादें उसे तंग कर रही थीं। एक पारिवारिक मित्र ने उसे एक अनाथ बच्चा गोद लेने के लिए राजी किया।
उसने एक जवान लड़के को अपने कामकाज के लिए रखा। धीरे धीरे उसने उसे गोद ले लिया क्योंकि वह भी एक अनाथ था। उसका ध्यान इस बढ़ते बच्चे की तरफ लग गया। नफरत और क्रोध कोमलता और ध्यान में परिवर्तित हो गया और उसके विचार सकारात्मक हो गए। वह इस बच्चे की देखरेख और प्रेम में व्यस्त हो गई जो इसके ध्यान पर सकेंद्र बन गया था। यह अपने आप से पूछना अच्छा होगा कि आप किससे ईर्ष्या या किसी को नापसंद करते हैं। वह कोई ऐसा व्यक्ति हो सकता है जो पढ़ाई में, खेल में या अन्य किसी कला जैसे गाना या वक्तव्य कला में आपका प्रतियोगी हो। प्रतियोगिता मनुष्य को बेहतर बनाती है, परंतु ऐसी प्रतियोगिता द्वारा अन्य क्रियाकलाप प्रभावित नहीं होने चाहिए। एक ही क्षेत्र में प्रतियोगी अच्छे मित्र भी हो सकते हैं। नफरत को जन्म देने की बजाय अपने में प्रेम करना चाहिए। एक कहावत है, नफरत के जहर को प्रेम से समुद्र में डाल दो। यह व्यवहार का प्रश्न है। सबके प्रति सकारात्मक व्यवहार विकसित करो, सहायक, स्नेही और सहयोगी बनो। नफरत को अपने मन में बैठने का मौका मत दो। उसने दायरा बनाया, मुझे बाहर निकाला, विधर्मी विद्रोही उपहास का पात्र बनाया, परंतु प्रेम से मैंने हार को जीत बनाया। हमने एक दायरा बनाया और उसे अंदर ले लिया। ये किसके द्वारा कहा गया बच्चों? एडविन मार्कहम के द्वारा ये लाइनें कही गई हैं। इस नफरत के भाव में स्वभाव भी भूमिका निभाता है। जो हमारा स्वभाव होता है बच्चों, वो भी इसमें भूमिका निभाता है। कुछ लोग अत्यंत भावुक और संवेदनशील होते हैं। वे अभीष्ट से अधिक देख लेते हैं। अधिक कल्पना करने से गलत अर्थों का अनुसरण होने लगता है। कुछ लड़के फुटबॉल खेल रहे थे। खेल की शुरुआत में बाएं ने दाएं खिलाड़ी को बाहर गिरा दिया। रेफरी ने अनुचित व्यवहार फाउल के लिए सीटी बजाई। बाएं खिलाड़ी ने गिरे खिलाड़ी को उठाने में मदद की और उससे क्षमा मांगी, परंतु दाएं को यह लगा कि उसने जानबूझकर उसे गिराया था। अतः पूरे खेल में वह नफरत और क्रोध से भरा रहा और उससे प्रतिशोध लेने के लिए सोचता रहा। अंत में वह उसकी ओर दौड़ा। उसने बाएं खिलाड़ी को नीचे गिरा दिया। रेफरी निर्णायक ने सीटी बजाई और दाएं खिलाड़ी को बाहर निकालने का आदेश दिया। अच्छा खेलने के बजाय उसे अपमानित होना पड़ा और खेल से बाहर निकाला गया। यह सब नफरत और प्रतिशोध की वजह से हुआ। अब इससे हमें क्या शिक्षा मिलती है बच्चों? कि घृणा किसी के खिलाफ भरा आंतरिक क्रोध है जो प्रतिशोध का रूप धारण कर लेता है। जब हम किसी से घृणा करने लगते हैं बच्चों, तो हम उससे प्रतिशोध की भावना रखने लगते हैं। चैप्टर यहीं क्लोज होता है बच्चों। आई होप के सभी को समझ आया होगा। तो बच्चों मिलते हैं नेक्स्ट चैप्टर में। तब तक के लिए बाय बाय।